आपने कहा कि हम बिजली फ्री, पानी फ्री, शुद्ध पानी किसी को मिला? इतना दिन में फ्री करने पर भी गंदा पानी लोग पीने के मजबूर हो गए। इसी रही कि भाई सबसे बड़ी बात है, घोटाला लोग किया था, जेल गया था, और जिसने वादा किया वो कोई भी वादा पूरा नहीं किया। और केजरीवाल तो वहां से अब समाप्त हो गए, फिर कोई केजरीवाल पैदा नहीं होगा, अब फिर उठने वाले ये नहीं है। अच्छा, केजरीवाल और सिसोदिया के हारने के पीछे का क्या कारण रहा सर? अन्ना हजारे के अति से आंदोलन से निकले हुए व्यक्ति था, और अन्ना हजारे को भी उसने मात दे दिया, अपने दोस्त लोग को मात दे दिया, और कहा कि हम कुछ नहीं लेंगे, न पद लेंगे, न टेबल लेंगे, न कुर्सी लेंगे, न बंगला लेंगे। और आप भी जानते हैं, सब कोई जानता है कि उसके घर में 4-4 लाख का पर्दा लगा। जिस तरह से कांग्रेस का मिट्टी पलीद हो रहा है, देश से कांग्रेस समाप्त हो रहा है, उस तरह से आप तो दिल्ली और पंजाब में था, दिल्ली से समाप्त हो गया, अब पंजाब की भी बारी है, पंजाब भी समाप्त हो जाएगा, और आप इसके बाद आने वाला नहीं है। में केजरीवाल चुनाव बुरी तरह हार चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी जो बहुत सालों से चुनाव फतह करने की कोशिश कर रही थी और इस बार कामयाब हो चुकी है। दिल्ली में केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया भी अपना चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में हमारे साथ हैं बीजेपी के विधायक सुनील मनी तिवारी जी। उनसे जानेंगे कि दिल्ली के चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत की थी, आखिर वो कितना काम आया और जीत की मतलब रणनीति क्या रही। सर, दिल्ली में जीत की रणनीति क्या रही? एक तो रणनीति रही कि भाई सबसे बड़ी बात है, घोटाला लोग किया था, जेल गया था, और जिसने वादा किया वो कोई भी वादा पूरा नहीं किया। और इस बार धाए धाए काफी वादा बोल रहा था कि ये करेंगे वो करेंगे, तो जनता वहां के बुझ गई कि कुछ करने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी जीत तो हुआ जब मोदी जी चुनाव प्रचार में है, तो कहें कि मोदी की गारंटी पर आप लोग वोट दीजिए, और मोदी की गारंटी है कि मैं जो कहूंगा वो पूरा करूंगा। जनता उस पर विश्वास किया और उसने पूरा किया। और सबसे बड़ा फैक्टर हुआ कि आपका बजट सत्र आ गया, और बजट में जो 12 लाख तक मिडिल क्लास के छूट मिल गया है, ये बनी बात है, तो मिडिल क्लास के सभी लोग खुश हो गए, और एक तरफा वोट होने लगा, एक तरफा वोट हुआ। और केजरीवाल तो वहां से अब समाप्त हो गए, फिर कोई केजरीवाल पैदा नहीं होगा, अब फिर उठने वाले ये नहीं है। अच्छा, केजरीवाल और सिसोदिया के हारने के पीछे का क्या कारण रहा सर? क्योंकि उन्होंने मतलब पिछले 11 वर्षों में वहां की सत्ता मतलब जमे हुए थे। ऐसे अचानक क्या हुआ कि जनता का मन जो भंग हो गया, मोह? जनता का मन भंग गया शराब घोटाला। अच्छा। शराब घोटाला बहुत भयंकर घोटाला है। अच्छा। अगर शराब को कहे कि एक की नहीं है 2 फ्री मिलेगा, तो आप तो बर्बाद कर रहे हैं लोग को। आप लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। आपने कहा कि हम बिजली फ्री, पानी फ्री, शुद्ध पानी किसी को मिला? इतना दिन में फ्री करने पर भी गंदा पानी लोग पीने के मजबूर हो गए, बिजली भी नहीं मिल रहा था। तो ये जितना भी बात बोला, अब कह रहा है कि सड़क, अब दिल्ली की सड़कों पर जाकर देख लीजिए कितना टूटी फूटी सड़क है, राजधानी है, देश की राजधानी है, उसके बावजूद भी सड़क वहां पर टूटी फूटी है। तो इसने जितने भी वादा किया पूरा नहीं किया, तो लोग मान लीजिए कितना दिन तक लोग बलखरा में रहेंगे, कितना दिन तक आपके झांसा में पड़ेंगे। तो लोग झांसा में नहीं पड़े इस बार, और उसका नकाब उतार दिया लोग, और कहा कि नहीं तो वहीं हो जहां से आए हो, वहां पर तुम चले जाओ। इसने अपने गुरु को धोखा दिया। अन्ना हजारे के अति से आंदोलन से निकले हुए व्यक्ति था, और अन्ना हजारे को भी उसने मात दे दिया, अपने दोस्त लोग को मात दे दिया, और कहा कि हम कुछ नहीं लेंगे, न पद लेंगे, न टेबल लेंगे, न कुर्सी लेंगे, न बंगला लेंगे। और आप भी जानते हैं, सब कोई जानता है कि उसके घर में 4-4 लाख का पर्दा लगा, और उसका बंगला शीश महल हुआ। तो लोग देखा। इसी शीश महल को लेकर बीजेपी के तरफ से जो ये नेता हैं, जो बीजेपी के जो इस बार न्यू दिल्ली से जीते हैं, प्रवेश वर्मा, उन्होंने कहा है कि हम इसको म्यूजियम बना देंगे, हम इसको मतलब इसमें कोई रहेगा नहीं। इस पे क्या सोचते हैं? एकदम निश्चित बनना चाहिए म्यूजियम। हाँ। प्रवेश वर्मा जी अगर बोले हैं तो निश्चित बोले, उस शीश महल में कोई रहेगा तो उसका भी तो दाग लग जाएगा। अगर उस शीश महल को म्यूजियम बना दे, कोई अच्छा कार्यक्रम में उसको महल को लगा दे। आप एक तरफा कहते हैं कि हम कुछ नहीं लेंगे, और एक तो मैंने अरबों खरबों का आप मकान बना रहे हैं। आपका नकाब, जनता, दिल्ली की जनता आपका नकाब उतार दिया। आपका जो नकाब का जो घिंचा, तो आपका नकाब, आपका पर्दाफाश आपका हो गया कि आप क्या है।
तो इस बार का जो चुनाव हुआ, उसके बाद चुनाव के बाद उससे पहले उनका एक भाषण ये हुआ था कि हमको हराना बहुत मुश्किल है, मतलब वो एक तरह का बात बोले। तो उसके बाद क्या हुआ, मतलब क्या मैजिक चला बीजेपी द्वारा? उसने तो स्पष्ट कहा, देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री को उन्होंने बोला कि मोदी जी, इस जन्म में नहीं, मुझे हराने के लिए एक दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो जनता ने कह दिया कि नहीं, मोदी जी का दूसरा जन्म नहीं, इसी जन्म में तुम्हारा मिट्टी पलीद होगा। और मिट्टी पलीद करके जनता ने उसको दिखा दिया। और जितने लोग जेल गए थे, घोटालाबाज थे, सभी हार गए। चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो जैन है, सो है, सभी लोग हार गए। जितने शीर्ष नेता थे हार गए। और ये तो अतिशी हारते हारते अंत में जीत गई है। तो ये मुख्यमंत्री होकर के डांस कर रही है। तो इसका डांस करने का मतलब क्या हुआ? जीत की खुशी, पार्टी हार गई, या उनकी जीत की खुशी, इसके पीछे भी कोई रणनीति हो सकती है क्या, राजनीति? अब ये तो बात आप उससे जाकर पूछिए कि अगर वो जीत की खुशी है कि हार की खुशी है, कि जो मान लीजिए केजरीवाल और सिसोदिया जी हारे उसकी खुशी है, और सबकी खुशी हो चाहे न हो, आप एक मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं, एक गरिमामयी पद पर रही हैं, और रोड पर आप डांस कर रही हैं महिला होकर के, यह अशोभनीय बात है। ये आपका बहुत घिनौना कार्य हुआ है आतिशी जी का। और इसी यही इनको फिर ही ले जाएगा, इनको ही बस इतना ही ले जाएगा। अच्छा। अब तक रहा ना कोई कुलरोहन हारा, अब तक कोई नेता नहीं है बोलने वाला, तो समाप्त होना ही है। अच्छा, चुनाव रिजल्ट के बाद लोग, जो मुख्यमंत्री के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, केजरीवाल हो या उप मुख्यमंत्री सिसोदिया हो, उन्होंने कहा है कि हम फिर से मेहनत करेंगे और फिर से दिल्ली की जनता का विश्वास जीतेंगे और फिर से हम लोग अपनी नई पारी शुरू करेंगे। ऐसे क्या? देखिए, लोग कहते हैं देहात में कि लजाइल बिलैया खम्मा नहीं छोड़े। अच्छा। देहात में लोग कहता है कि लजाइल बिलैया खम्मा नहीं छोड़े। तो अब दूसरा उनके पास शब्द क्या है कि फिर जाएंगे, जनता का विश्वास लेंगे। अब जनता ने तुमको देख लिया कि तुम किस लायक हो, तो इसलिए तुमको नालायक बना दिया। अच्छा। उस लायक तुम नहीं था, इसलिए तुमको नालायक बना दिया। तुम्हारा विश्वास समाप्त हो गया है। अब तुम कहाँ जाएगा विश्वास के लिए? एक बार जिसका गरिमा गिर जाता है, उसके फिर उठने लायक रहता है व्यक्ति। और ये जनता, दिल्ली की जनता बुद्धिजीवी जनता है, वहां की जनता मालिक है, इन लोगों के बारे में बाखूबी ढंग से जानती है, और जानते हुए इनको एकदम मिट्टी पलट कर दिया। मतलब आपका भविष्य क्या देखते हैं सर? एक आप तो विपक्षी पार्टी हैं, वो क्या सोचते हैं? आप एकदम जिस तरह से कांग्रेस का मिट्टी पलित हो रहा है, देश से कांग्रेस समाप्त हो रहा है, उस तरह से आप तो दिल्ली और पंजाब में था, दिल्ली से समाप्त हो गया, अब पंजाब की भी बारी है, पंजाब भी समाप्त हो जाएगा, और आप इसके बाद आने वाला नहीं है। देश में एक दो पार्टी रहेगा जिससे लड़ेगा, मैंने भाजपा से लड़ेगा अपना, बाकी सब क्षेत्रीय पार्टी बन करके भी समाप्त हो जाएगा। अब इसमें से उगने वाला कोई नहीं है। ये थे हमारे साथ बीजेपी विधायक सुनील मल्ली तिवारी जी। इन्होंने दिल्ली के जो चुनाव में जो जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी पर की, तो उस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। अगर आपको हमारे खबर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।